जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकतबा जबरील का मुआविन सॉफ्टवेयर है, इसका नाम बुक आथर है। इसमें हम मकतबे के लिए किताब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये न्यू के फ़ोल्डर में हम जाएंगे। यहाँ से हम PDF फाइल इसको बताएंगे कि PDF फाइल कौन सी है जिसकी हमने किताब तैयार करनी है। तो मसलन ये हमारे पास है एक किताब डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे हमने इसका पाथ बताया, नीचे उसने किताब के सफ़ात खुद ब खुद लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ से मकतबा जबरील के लिए जो हम फाइल बनाएंगे वो होगी MJX फाइल। मसलन ये खुतबात के नाम से है MJX फाइल, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ इस जगह पर इस नाम से ये फ़ाइल तैयार होगी। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, किताब का तारुफ, किताब के अक़साम, इसको छोड़ दें। बाद में जब मकतबे के लिए इस किताब को फाइनल करेंगे तो ये सारी मालूमात बाद में दर्ज कर ली जाएंगी। तो यहाँ इसको महफूज कर लेते हैं। अब इस जगह ये किताब के सफ़ात वो सारे के सारे कुल 56 सफ़ात हैं, वो आ गए। इस विंडो को हाइड कर दें। और उसके बाद हमने इस किताब की फ़हरिस्त बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ यूनिकोड किताब है और यहाँ PDF लिखा हुआ है। अब इस PDF के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये असल किताब आ गई है। अब जहाँ PDF लिखा हुआ है इसी को हम कर्सर रख कर इसको हम ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा एक साइड पे इसको कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ से ये किताब एक साइड पे आ जाएगी। यहाँ फिट हाइट और फिट विड्थ है, तो यहाँ हम हाइट कर लेते हैं, ये किताब मुनासिब जगह पे आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा मज़ीद हम एक तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ हमने यूनिकोड इसके अनामीन टाइप करने हैं। इस एरो की के ज़रिए से हम सफ़ात में आगे पीछे जा सकते हैं। एरो की से भी जा सकते हैं और कीबोर्ड से आल्ट और लेफ़्ट एरो जो बना हुआ है उससे भी आगे जा सकते हैं। मसलन ये सफ़ा नंबर 2 है। अब मैं आल्ट और लेफ़्ट एरो की से अगले सफ़े पे जंप करने लगा हूँ। सफ़ा नंबर 3, ये 4 सफ़ा नंबर आ गया। अब इस जगह ये उन्वान दिया हुआ है फ़स्ल अव्वल का, तो इस उन्वान को हमने टाइप करना है। मसलन फ़स्ल अव्वल है कि नमाज जुमा में ये सारा उन्वान हमने टाइप कर लेना है। उसके बाद फ़स्ल दोम है। फ़स्ल दोम ये टाइप कर लिया। अज़ान और सफ़े बनाने के आदाब। ये एंटर के ज़रिए से निचली लाइन। उसके बाद इसी तरीके से अगले पेज पे आल्ट और लेफ़्ट एरो की अगले पेज के ऊपर आ गए फ़स्ल सोम। तो ये उन्वान है सामीन के आदाब में। उसके बाद आल्ट और एरो की से अगले सफ़े पे फ़स्ल चहारुम। खुतबा के अहकाम। तो ये जितने हैं सारे हमने टाइप कर लेने हैं। उसके बाद इसी तरीके से आल्ट और एरो की से अगले पेज के ऊपर चले जाएंगे। मज़ीद अगले पर खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से मज़ीद अगले सफ़े के ऊपर हम चले जाएंगे। तो बहरहाल इस तरीके से हम सफ़ात में आगे पीछे जा सकते हैं। एक तो इस एरो की के ज़रिए से, और उसके बाद दूसरा जो कीबोर्ड के ऊपर है आल्ट और लेफ़्ट एरो की, उससे जा सकते हैं। अब उसके बाद ये जो फ़हरिस्त हमारे पास है ये खाली है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जितने अनामीन हमने कंपोज किए हैं ये सारे के सारे अनामीन इस फ़हरिस्त में आ जाएं। तो ये इंपोर्ट लिखा हुआ मौजूदा किताब के सफ़हात से फ़हरिस्त, इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे।
तब हम चाहते हैं कि ये शुरू से लेकर पेज नंबर 9 तक जितने हम हैं अनावीन बनाए हैं वो सारे फहरिस्त के अंदर आ जाएं। तो शुरू से लेकर 9 तक, और अगर सारी किताब के बना लिए हैं तो इस सूरत में जितने किताब के सफ़हात होंगे वहाँ तक हम इसको बता देंगे। अब हम ये अनावीन सारे फहरिस्त में लेकर आते हैं अंदर आमद की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए। अब ये सारे के सारे अनावीन ये हमारे पास फहरिस्त के अंदर आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये जो खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान है ये फ़सल चहारुम का ज़ैली उन्वान है। तो हम इसी के ऊपर रख के राइट क्लिक करेंगे तो ये है कट कंट्रोल X, इसको ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे और फ़सल चहारुम के ऊपर हम क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ये है पेस्ट, तो इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये उसका ज़ैली उन्वान बन गया, उसके तहत आ गया है। इसी तरीके से अगर बिलफरज हम ये जो दोनों उन्वान है इसको फ़सल अव्वल में ले जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के ज़रिए से हम इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल X की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और फ़सल अव्वल को सिलेक्ट करके उसके अंदर कंट्रोल V कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये फहरिस्त इसके अंदर अनावीन में आ जाएगी। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये जिस वक्त हम इसको करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो जो मौजूदा इसका सफ़ा होगा PDF बुक का वो हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से मसलन बिलफरज ये है खुतबा के अहकाम और नीचे खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से हम जो PDF किताब है उस किताब के जो फहरिस्त है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा पहलू ये है कि हमारे पास एक ऐसी किताब है जो कंपोज है, तो वो किताब हम इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से बनाएंगे? तो बलफरज ये न्यू किताब है, इसके अंदर हम आ जाते हैं। पहले हम उस किताब को ज़रा देख लेते हैं जो हमने इसके अंदर डालने हैं। जो किताब इसके अंदर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो किताब ज़रा मसलन यही एक हमारे पास किताब पड़ी हुई है, ये कुछ इसके सफ़हात हैं। इसके कितने सफ़हात हैं? इसके 10 सफ़हात हैं इस किताब के ना। तो अब हमने इस किताब को इसके अंदर शामिल करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो इस किताब को हम बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद बुक ऑथर हम दोबारा आ जाएं तो न्यू के ज़रिए से हम बल्कि एक दफ़ा बंद करके उसके बाद दोबारा हम इस बुक ऑथर को रन कर लेते हैं। रन करने के लिए ये है कि अगर आपके पास अवेस्ट चल रहा है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दें। तो हम मकतबे को इस तरीके से दोबारा लॉन्च करते हैं। तो ये अवेस्ट इसके अंदर थोड़ी देर के लिए बाज़ दफ़ा इसको पकड़ लेता है। तो अब हम नई किताब इसमें डालना चाहते हैं। तो वो चूँकि काफ़ी दफ़ा खुल गया था तो इस वजह से ये जी। अब न्यू के अंदर हम जाएं तो यहाँ हमने चूँकि PDF फाइल नहीं बनानी, बस सादा फाइल है, या हम उसका नाम बता देंगे। कोई भी नाम है उस किताब का वो हम रख लेते हैं। बिलफरज हम यही जो है तस्बीह इसी को ले लेते हैं। ये हमने इस किताब का नाम रख लिया। अब उस किताब के सफ़हात कितने हैं वो हमने बताने हैं इसको। बिलफरज उस किताब के 50 सफ़हात हैं। अब चूँकि ये सादा फ़ाइल थी इस लिहाज से उसने सफ़हात हमसे पूछे हैं। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, तारीख़ वगैरह इसको छोड़ दें, तो इसको महफूज कर लें। अब यहाँ पर ये सफ़हात हमारे पास 50 वाली है, लेकिन चूँकि ये खाली है अब इसके अंदर हमने सफ़हात लेकर आने हैं। तो ये इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट पेज। ये
तो यहाँ से वर्ड चूँकि फ़ाइल है तो इस लिहाज से यहाँ उसको वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमने इसको पाथ बताना है कि वो जो बुक है हमारे पास वो कहाँ पड़ी हुई है। तो ये तस्बीह के नाम से फ़ाइल है, इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो दरआमद के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक बात मद्देनज़र रखें कि जिस वक्त हम इस किताब को दरामद करने लगे वर्ड से कोई भी फ़ाइल होगी तो उस वक़्त वो जो फ़ाइल है वो वर्ड के अंदर बंद होनी चाहिए और कंप्यूटर के अंदर कोई और काम ना करें, वरना ये दरामद का अमल सही तरीके से नहीं होता। बहरहाल ये दरामद का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो उसने हमें ये पैगाम दे दिया है। अब इसी तरीके से इस विंडो को हम हाइड कर देते हैं। अब ये किताब यूनिकोड किताब है, तो अब इसकी फहरिस्त हमने कैसे तैयार करनी है। तो इधर इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर लें। उसके बाद ये फहरिस्त है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये है उन्वान का इजाफा। तो जैसे ही हमने उन्वान का इजाफा के ऊपर टिक किया है तो ये सारी इबारत जिस उन्वान को हमने सेलेक्ट किया था उसने सारी उठा ली है और सफ़ा नंबर भी उसने बता दिया है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ओके किया तो ये हमारे पास ये आ चुकी है। अब आल्ट और एरो की से हम अगले सफ़े के ऊपर जंप कर सकते हैं। अब अगले सफ़े में देखते हैं कि उन्वान कहाँ हमारे पास मौजूद है। मसलन ये उन्वान हमारे पास मौजूद है, इस उन्वान को हम इसके अंदर ले आना चाहते हैं। तो इसको कंट्रोल C कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ देखना है कि हमने ये जो तस्बीह वाला उन्वान है इससे पहले इजाफा करना है या इसके बाद करना है। तो हमने जो फहरिस्त बनानी है तो उसके अंदर इसके बाद इजाफे वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट और A। तो अब हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो बिलफरज मैं इस पूरे उन्वान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और A प्रेस करता हूँ तो ये पूरा उन्वान इसके अंदर आ जाएगा। ओके कर दिया जाए। अब ये पूरा उन्वान नीचे आ गया है और उसके बाद हम अगले सफ़े पे चले जाएं आल्ट और एरो की से। ये अब ये उन्वान है, इस उन्वान को भी कंट्रोल शिफ्ट और A, तो ये उन्वान नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अगले पेज पे हम चले जाएं ये अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अरबी इबारात हैं जो साथी इस पर काम करें, कंपोज करें डाटा को, तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जो अरबी इबारत होगी इसको अरबी कीबोर्ड से कंपोज किया जाए और जो उर्दू इबारत हो उसको उर्दू कीबोर्ड से कंपोज किया जाएगा। अब हमने चूँकि जो अरबी इबारत है, अगर हम ये चाहें कि अरबी इबारत हमारे मकतबा जबरील के अंदर अरबी फ़ॉन्ट में आए और उर्दू वाली इबारत उर्दू फ़ॉन्ट के अंदर आए, तो उसके लिए हमने ये मुख्तलिफ इसके ये कुरान, हदीस, उर्दू, अरबी, इंग्लिश के नाम से ये मुख्तलिफ अनावीन बने हुए हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारे हाईलाइट नहीं हैं, तो जैसे ही मैं कोई इबारत सेलेक्ट करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। मसलन मैं ये इबारत सेलेक्ट करता हूँ ये, तो इसमें देखें कुरान, हदीस। अगर तो हमारे पास जो आयत है वो कुरान मजीद की आयत है तो हम इस कुरान वाला जो टैब है इसको इस पर लगा देंगे, और अगर हदीस की इबारत है तो हम हदीस वाला टैग इस पर लगा देंगे। अगर उर्दू वाली इबारत है तो उसमें चूँकि ऑलरेडी उर्दू में ही होती है नस्तालिक में, तो वो टैब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर आम अरबी टैग ज़बान है तो उसके ऊपर ये टैग लगा देंगे, और अगर इंग्लिश की किताब है, अंग्रेज़ी है, तो उसके ऊपर अंग्रेज़ी वाला टैग लगा देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि असल जो हमारा मकतबे के अंदर हम फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे तो वो सही असल तरीके से इबारत उसकी आएगी। मसलन एक नमूने के तौर पर मैं आपको ये एक किताब दिखाता हूँ। ये जामिउल फतावा के नाम से एक किताब है। अब इसके अंदर चूँकि हमने टैग्स लगाए हुए हैं, मसलन ऊपर ये आ रही है इबारत उर्दू फ़ॉन्ट के अंदर, और उसके बाद नीचे जितनी इबारत है वो अरबी फ़ॉन्ट के अंदर आ रही है। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि उर्दू वाली जो इबारत है इसको उर्दू कीबोर्ड से लिखा गया, अरबी वाली इबारत को अरबी कीबोर्ड से लिखा गया, और उसके साथ ये टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी इबारत बिल्कुल मुनासिब अंदाज में आ रही है। तो अब हम टैब कैसे लगाएंगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हदीस की इबारत है या किस चीज़ की इबारत है,
तो उस मतलब चूंकि आम अरबी है तो इस लिहाज से हम ये अरबी वाला टैग इसको इस्तेमाल कर देंगे। जैसे ये लगाएंगे तो ये ए आर दोनों तरफ आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये इस पर टैग्स लग गया है। जब हम इस फाइल को मकतबे में लेकर जाएंगे तो उस वक़्त ये अरबी इबारत अरबी में ही शो करेगा। और इसी तरीके से ये बिलफरज हदीस है, तो हम इसको सिलेक्ट करके और उसके बाद ये हदीस वाले टैग्स को कर लेंगे। तो इसमें बार बार इन एरो की के ज़रिए से जाना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर हम आल्ट के इस इबारत को सिलेक्ट करके आल्ट के बटन को प्रेस करेंगे, मतलब कि मैंने इबारत सेलेक्ट की, आल्ट के बटन को प्रेस किया है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इबारात ये ऊपर ज़ाहिर हो गई हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कुरान का टैग लगाऊँ तो आल्ट और क्यू के ज़रिए से मैं लगा सकता हूँ। मसलन मैं आल्ट और क्यू अगर दबाता हूँ तो ये कुरान का टैग इसके ऊपर लग जाएगा, QR का, कंट्रोल Z कर दिया। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि हदीस का लगाऊँ तो आल्ट के बटन को प्रेस किया तो हदीस के ऊपर H आ गया। तो लिहाजा मैं अगर चाहूँ कि आल्ट वाला टैग लगाऊँ तो हदीस वाला लगाऊँ तो आल्ट और H को प्रेस करने से ये HD यानी हदीस वाला टैग इसके ऊपर लग जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि अरबी वाला लगे तो आल्ट दबाएं तो वो बता देगा A, यानी आल्ट और A प्रेस करेंगे तो ये अरबी वाला टैग इसके ऊपर लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं उर्दू वाला चाहता हूँ तो आल्ट दबाएं तो ये U आ जाएगा। तो इस तरीके से आल्ट और U से उर्दू वाला टैग्स इसके ऊपर लग जाएगा। तो बहरहाल ये सारे टैग्स हम अगर लगाएंगे तो ये किताब बहुत मुनासिब बन जाएगी हमारे लिए। मकतबे के अंदर उर्दू वाला फ़ॉन्ट उर्दू में शो करेगा, अरबी वाला अरबी के अंदर करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश के अंदर करेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि इसके अंदर हम पेज जो हैं वो मज़ीद मसलन के बिलफरज ये 50 पेज की हमने बनाई थी और असल इसके पेज वो कुल 10 पेज हैं, वो 10 पेज हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर 10 पेज ही रखें तो बाकी जितने पेज हैं वो सारे के सारे पेज हम इसको हज़फ कर दें, तो उसके लिए कौन सा टैग हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये 10 से आगे लेकर यानी 11 से लेकर 50 तक जितने पेज हैं वो कुल 40 बनेंगे। तो हम उन पेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कैसे ख़त्म करेंगे। तो ये ऑप्शन है रिमूव पेज, इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। अब वो इस ऑप्शन से वो जाता है कि पूछ रहा है जी कहाँ से कहाँ तक करना है। तो हम ये कह रहे हैं जी कि ये 11 से लेकर 50 तक जितने सफ़ात हैं वो सारे ख़त्म कर दें। हमने सफ़ात से मवाद ख़त्म करना है, ये सफ़ात ख़त्म करने हैं। तो हमने चूँकि सफ़ात ख़त्म करने हैं तो इस लिहाज से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, ख़त्म करेंगे। जब हमें इस ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा तो ये सिर्फ 10 पेज रह जाएंगे, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। मकतबे ने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी है। तो उम्मीद है ये काफ़ी समझ आ